एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि बाबा साहब के रास्ते की तरफ चलने के लिए इस पार्क में एक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए पहला कदम बढ़ाया गया है। जो हमारे पढ़े लिखे समाज के यूथ है वो उसका भी सहयोग है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी इसमें समर्थन है कि इस पार्क में एक लाइब्रेरी बने जहां से बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चल के हम कोट पैंट वाले बन सकें, IAS PCS ऑफिसर बन सके, पुलिस वाले बन सके, क्लर्क और पियोन बन सके। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हमारे पार्षद साहब ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस पार्क में एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। हम यहाँ पर लाइब्रेरी का प्रस्ताव लाएंगे और जल्दी लाइब्रेरी बनाने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए। हमारा उद्धार बाबा साहब को मान के नहीं, बाबा साहब को पूछ के नहीं, बाबा साहब के विचारों पर चल करके उद्धार हो सकता है। उन्हें मंदिर में मूर्ति बना करके पूजने से नहीं होगा। जो दो नाव में सवार होता है वो डूबे डूबे है। जो पूजा भी करेगा और वो भी करेगा, डूबेगा ही डूबेगा। मैं इतना लंबा चौड़ा खड़ा हूँ, 5.5 फीट का। मेरा तो बाल बांका ना हुआ भैया, जब से पैदा हुआ हूँ, जब तक का तो पता नहीं, लेकिन 6-7 साल से सद्बुद्धि आ गई थी हमारे भाई साहब की बदौलत, हमारे पिताजी की बदौलत। भैया मेरा तो किसी देवी देवता ने कुछ बाल बांका कराना, बाबा साहब की बदौलत जहाँ जा करके जो अधिकार ना मिलता उसे लेके हड़ लेता हूँ, छीन लेता हूँ। स्कूल से हैं जी, आप क्या कहेंगे आज इस जयंती के समारोह पर? सभी लोगों को पहले तो मेरा जय भीम। और बाबा साहब की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उनकी बदौलत, उनके दिखाए रास्ते की बदौलत मैं आज आप लोगों के सामने ये बढ़िया से कपड़े पहन के खड़ा हूँ। और उसकी शिक्षा की बदौलत, उनके दिलाए अधिकार की बदौलत ये मैं पेन और ये मोबाइल जेब में रख रहा हूँ। साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हो सके तो बाबा साहब के पूजनीय तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन माननीय उन्हें बना दो। जो उनकी बातें उन्हें मानना शुरू कर दें हम थोड़ा सा। आज सभी सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि बाबा साहब के रास्ते की तरफ चलने के लिए इस पार्क में एक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए पहला कदम बढ़ाया गया है। जो हमारे पढ़े लिखे समाज के यूथ है वो उसका भी सहयोग है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी इसमें समर्थन है कि इस पार्क में एक लाइब्रेरी बने जहां से बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चल के हम कोट पैंट वाले बन सकें, IAS PCS ऑफिसर बन सके, पुलिस वाले बन सके, क्लर्क और पियोन बन सके। तो आज सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव सब लोगों के बीच में रखा गया, वो पास भी हुआ है। अब हमारे पार्षद साहब या और जो बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके हाथ में जिम्मेवारी आती है वो क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि उनका भी सकारात्मक ही इस पे जो पक्ष होगा वो रखेंगे। जी, आप इस शुभ अवसर पर इस पार्क में लाइब्रेरी चाहते हैं? जी, मैं इस पार्क में बाबा साहब के आगे विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इस पार्क में लाइब्रेरी चाहता हूं, जहां से मेरा, आपका, गरीब का, अमीर का, न जाने कितने बच्चे पढ़ लिख करके ऑफिसर बने, बाबा साहब की तरह के कोट पैंट वाले बने। मैं नहीं चाहता कि हमारे समाज के लोग गलियों में घूमें या शिक्षा से दूर रहें। एक लास्ट सवाल ये बताइए कि जो आप समाज है, जो हमारा सब समाज की बात करूं या समाज की बात करूं, तो जो हमारे जो बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए या फिर उनको मानना चाहिए, क्या क्या कहेंगे? इसके दो पहलू हैं, एक बाबा साहब को मानना या फिर उनके विचारों पर चलना, क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे इसके? मानना नहीं, मान के तो चले आए और उसे करना बड़ा मुश्किल होता है। हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए। हमारा उद्धार बाबा साहब को मान के नहीं, बाबा साहब को पूछ के नहीं, बाबा साहब के विचारों पर चल करके उद्धार हो सकता है। उन्हें मंदिर में मूर्ति बना करके पूजने से नहीं होगा, नहीं होगा। ये बाबा साहब ने भी खंडन किया था, गौतम बुद्ध ने भी अपने उसको खंडन किया, बाबा साहब ने भी किया, फुले साहब ने भी किया। हमें चलना करना है काम तो उनके विचारों पर चलना होगा, यदि इसमें परिवर्तन लाना है। जितना परिवर्तन आया है बाबा साहब के विचारों पे चलने के बाद में आया। पूछ कर कोई IAS ऑफिसर नहीं बना। ढेरों लोग न जाने कितने भगवानों को, देवी देवताओं को पूज रहे हैं। ऑफिसर मंदिर में से नहीं निकलता, स्कूलों में से ऑफिसर निकले हैं। घंटी मंदिर की बजाय, मंदिर की नहीं बजानी है हमें, घंटी हमें स्कूल की बजानी है। स्कूल की घंटी बजा करके ऑफिसर बने हैं। मंदिर की घंटी बना करके, बजा करके यदि एक भी ऑफिसर पूरे देश में से, पूरे संसार में से बना हो तो मुझे बता दीजिए, हम हजारों ऑफिसर बता देंगे। यहीं पे कई सारे ऑफिसर खड़े हुए हैं और जो बने हैं मंदिर, स्कूल की घंटी बजा करके। हमें स्कूल की घंटी बजानी है, अपने बच्चों को डेली भेजें
और डेली वो करें। जी जी, लेकिन मुझे ये बताइए फिर क्या कहेंगे, क्योंकि बात तो यहाँ पर आती है कि सर्व समाज की बात आ जाती है और फिर बात ये भी आती है कि सबको मानना चाहिए, कि पूजा भी करनी चाहिए। तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो ये कहते हैं कि नहीं बाबा साहब को मानेंगे, पूजा भी करेंगे? जो देखो, जो दो नाव में सवार होता है वो डूबे डूबे है। जो पूजा भी करेगा और वो भी करेगा, डूबेगा ही डूबेगा। मैं इतना लंबा चौड़ा खड़ा हूँ 5.5 फीट का, मेरा तो बाल बांका ना हुआ भैया। जब से पैदा हुआ हूँ, जब तक का तो पता नहीं, लेकिन 6-7 साल से सद्बुद्धि आ गई थी हमारे भाई साहब की बदौलत, हमारे पिताजी की बदौलत। भैया मेरा तो किसी देवी देवता ने कुछ बाल बांका कराना, बाबा साहब की बदौलत जहाँ जा करके जो अधिकार ना मिलता उसे लेके हड़ लेता हूँ, छीन लेता हूँ। लेकिन देवी देवताओं के नाम पे मुझे इतना सा भी ना मिला। बताओ अब क्या करोगे? बाबा साहब के विचारों पे चलो। दो नाव पे रहूंगा तो भैया गिरूंगा गिरूंगा, या तो इधर गिरूंगा या इधर गिरूंगा। इसलिए एक विचार पे चलो, बाबा साहब के विचार पर। उसमें कोई आपत्ति आती हो, ये बच्चा है, ये बहन जी बैठी हैं, ये और हैं, बताओ किसी को आपत्ति आई हो तो? ये बच्ची आज बाबा साहब के बातों पे चल करके यहाँ पार्क में बैठी है, नहीं तो अब से पहले मंदिर मस्जिद में वो होती तो शादी कर दी गई होती बेचारी की, और घर में न जाने क्या किस किस पीड़ाओं से गुजर रही होती। हमें शिक्षा के, बाबा साहब के बातों पर चलकर, विचारों पर चलकर, उन्हें मानकर, उन्हें हर तरह से इम्प्लीमेंट करके उस पर चलना है। बाकी मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ, 33 करोड़ देवी देवता होंगे, वो मेरा बाल नहीं बांका कर सके, लेकिन एक अकेले बाबा साहब ने मुझे इतनी ताकत दे दी कि 33 करोड़ देवताओं के ऊपर को होकर के मैं चला गया। कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे बाल बांका हुआ। और बाबा साहब की यदि मैं एक बात ना मानूं तो अभी जेल में चला जाऊंगा। बाबा साहब के दिखाए रास्ते को ना मानूं, मैं कह दूं कि मैं नहीं मानता संविधान को, अभी जेल चला जाऊंगा। तो इसलिए हमें बाबा साहब के विचारों को मानना है, बाबा साहब के संविधान को मानना है, संविधान की बात माननी है, उनकी बात करनी है। मुझे ये बताइए कि जो बाबा साहब के प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, समाज के प्रतिनिधि होते हैं, और जो मान लीजिए संस्था हो, जैसे जय भीम पार्क है बाबा साहब के नाम पर संस्थाएं होती है, तो उन रिप्रेजेंटेटिव को किस तरह का होना चाहिए? उनके विचारों को मानने वाला होना चाहिए, फिर बाबा साहब को सिर्फ बाबा साहब को मानने वाला होना चाहिए? किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव जो हो हमारा, सीधी सी बात है। क्योंकि देखिए, यदि हम मंदिर जा रहे हैं, एक बात मैं कहना चाहूँगा, तो हम मंदिर में रंग जाते हैं, हमें मंदिर में रंगा हुआ आदमी चाहिए। जब हम बाबा साहब के पास आ रहे हैं तो हमें धागे वाला, मंदिर वाला, चोटी वाला और उन्हें मानने वाला नहीं चाहिए। हमारे इस यूथ ब्लड में से इतने सारे लड़के खड़े हुए हैं जो कई सारे लोग ये कह देंगे कि हम नहीं मानते। हमें उन बच्चों को चुनना बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, जो इस कारवां को यहाँ तक ले आए। अब हमें, चाहे वो बेचारे जैसे भी थे, वो हमें यहाँ तक तो ले आए। अब क्योंकि उस वक्त परिष्कृत रूप नहीं था, शुद्ध रूप नहीं था, लेकिन आज तो हमारे पास में बहुत सारे यूथ हैं जो हमें शुद्ध रूप में मिल रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ाइए, उनको होना चाहिए आगे। उसमें कौन सी बात? दोगले आदमी को लोगे तो कहीं ना कहीं गंदगी थोड़ी देर में छटेगी। प्योर आदमी को लोगे तो प्योरिटी उसी दिन से आनी शुरू हो जाएगी जिस दिन से प्योर आदमी आ गया। अब ये आप देख लो भैया जी, मैं किसी को कटाक्ष नहीं करूंगा, किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मेरे अपने विचार हैं। जिसको अच्छे लगे वो ठीक है, जिसको बुरे लगे वो मान लें, वो करें। अपना होली फेथ ग्लोबल स्कूल चलाता हूँ, बाबा साहब के विचारों पर चला के दिखाता हूँ, और मैं लिख के दे रहा हूँ आने वाले 10 साल में। नहीं, आप होली स्कूल से, आप होली जो फेथ ग्लोबल स्कूल चलाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि बाबा साहब के विचारों पर, तो आपके स्कूल में ऐसा क्या होता है कि जो आप बाबा साहब के विचारों पर स्कूल चलाते हैं? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप उसमें? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मेरे स्कूल में 3री क्लास से 10वीं तक के बच्चे को ले लीजिए, हर किसी को प्रियम्बल याद होगी बाबा साहब की, संविधान की, फंडामेंटल राइट्स याद होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज याद होंगी, और जनगण मन डेली मेरे स्कूल में प्रेयर में कराई जाती है। 3री क्लास से 10वीं तक के बच्चे को सबको याद है। और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन स्कूल खुले आके आप देख लेना, आपको मैं बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा। रवीश जी को भी मैंने इनवाइट किया, शंभू कुमार जी को भी किया। देखिए प्रेयर में मेरी बच्ची, अभी मैंने आप लोगों के सामने एक वो दिया था, एक मेरी बच्ची आई थी 7वीं क्लास की। क्या आपको नहीं लगा कि वो बच्ची बाबा साहब के विचारों पे मेरे स्कूलों में इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है? देखिए, मैं सिविल सर्विस के लिए उसका भी वो रहा हूँ कंप्यूटर, मैं बीटेक कर रखी है मैंने, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स की लाइन भी जानता हूँ, और बायोलॉजी भी मैंने दिल्ली में, मेरे पास में मैथ और बायो दोनों सब्जेक्ट थे 12वीं तक में। मैंने सिविल सर्विस की तैयारी भी की है, बीटेक लाइन का आदमी हूँ, डॉक्टरी लाइन का भी मैं बनता हूँ। तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं बुनियाद किस तरह से पक्की करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मालूम है आने वाले 10 साल में मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मेरे यहाँ से स्कूल का मैं एक ना एक IAS IPS ऑफिसर दे के रहूँगा। ये जहाँ मैं नहीं पहुँच सका, मैं अपने बच्चों को मैं अभी से पाल रहा हूँ, अभी से पोस रहा हूँ, और बना के रहूँगा।